आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में केपी मिश्रा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी के संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। देश में नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब से इस बात पर विचार हो रहा था। सरकार का ये आग्रह था कि जो बहुत पुराने कानून हैं, अनुपयोगी कानून हैं, जिनका वर्तमान बदली हुई सामाजिक परिस्थिति में उतना प्रासंगिकता उनकी नहीं रह गई है, उन्हें बदल करके और नए जो बदले हुए समाज के हिसाब से उसकी बेहतरी के लिए कानून हो वो बनाया जाए। इसी क्रम में नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। किस प्रकार से क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरीके से आम लोगों के लिए ये परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होंगे और जो दंड प्रक्रिया है, जो आपराधिक न्याय की प्रक्रिया है, उसमें किस तरीके से परिवर्तन आएगा, इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अभियोजन अधिकारी केपी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, जो जुलाई में नए कानून लागू होने जा रहे हैं, ये बेसिकली क्या परिवर्तन है? ये किस तरीके से ये एक आम आदमी समझ सकता है? बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन को लाना हमारे देश के लिए, लोगों के लिए, न्याय के लिए बहुत आवश्यक था। जो भारत पहले 160 साल पहले अंग्रेजों के कानून को भारत सरकार ने समाप्त किया, इसमें कुछ ऐसे बहुत से कानून थे जो अनुपयोगी हो गए थे, जिनको हटाना बहुत जरूरी था। तो उसको भारत सरकार ने नए कानून में हटाया। जैसे एक आध कानून में हल्का ही चर्चा करता हूँ, जैसे 377 था, प्रकृति विरुद्ध अपराध ऐसा था, उसको हटाया। 4 क्रम धारा 497 एडल्ट्री हटाया। 124 से देशद्रोह का बहुत बड़ा बीच में मामला चला था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा बैन लगाया, उसको देखते सरकार ने इसको भी हटाया। ऐसे मुख्य धारा को हटाते हुए इन्होंने क्या किया, हम इस पर बात करते हैं। जैसे पहले बात करें भारतीय न्याय संहिता, जो पूरा देश आईपीसी के नाम से जानता था, अब इस 1 जुलाई से इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया। यानी दंड शब्द हटाकर दंड से न्याय की ओर कर दिया गया। ये क्यों किया कि अब लोगों के दंड की अवधारणा नहीं रही, अब न्याय कैसे मिलेगा। इसी को देखते हुए जो भारतीय दंड संहिता में 511 धारा थी, अब कुल मिला के इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहा, इसमें 358 धाराएं कर दी गई हैं। और जो बहुत धाराएं बिखरी हुई थी, जैसे हत्या, डकैती, लूट, चोरी, इसकी बहुत धाराएं अलग है, इसको समेकित करके एक जगह पे कर दिया गया। मुख्यतः ये बदलाव इसमें किया गया, जैसे पहले एक शब्द लाया गया, बालक लाया गया। बालक, अब एक बालक के अंतर्गत इन्होंने बालक, बालिका, इवन जेंडर, ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया। नया लाया, पहले नहीं। अब बालक के अंदर बालक, बालिका, ट्रांसजेंडर सभी जो 18 वर्ष के नीचे आयु के व्यक्ति होंगे, बालक बालिका, ये सब बालक कहे जाएंगे। पहले आईपीसी में क्या था, कहीं 21 साल लिखा था, किसी महिला का रेप हो, मान लीजिए कहीं अपहरण हो रहा, कहीं 16 लिखा है, बालक के लिए, पुरुष के लिए 18 लिखा है। सब समेकित करते हुए सबसे अच्छा ये कर दिया कि बालक 18 साल के नीचे, चाहे रेप हो चाहे गैंग रेप हो, सबसे प्रमुख परिवर्तन तो ये किया है। इसके अलावा इन्होंने किया 8-9 धाराएं नई जोड़ा, जो बहुत ही आवश्यक थी। ये जोड़कर लोगों के लिए कानून, और जो आपका प्रश्न कानून क्या है कि लोगों को क्या फायदा मिलेगा, पहले हल्का चर्चा, लोगों को फायदा मिलेगा कि हमारी अभी तक न्याय प्रणाली ये था कि लोगों का बहुत देर से न्याय मिलता। जो सबसे बड़ा एक बीएनएस के अलावा बीएनएसएस आ गया है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलेंगे, उसमें आ गया। अब लोगों को बिल्कुल समय से न्याय मिलेगा, मतलब मजिस्ट्रेटों, कोर्टों के लिए अब समयबद्धता कर दिया गया है। अब इन्हीं की मनमानी नहीं चलेगी कि कोर्ट जब चाहे जब जजमेंट सुनाए, जब चाहे न सुनाए। सब समयबद्धता, टाइम बाउंड पूरा कर दिया गया पूरे सभी व्यक्तियों को कि पुलिस इतने समय में चार्जशीट भेजेगी, कोर्ट इतने समय में उसको संज्ञान लेगी, इतने दिनों के अंदर आर्गूमेंट करेंगी, और जैसे 30 से 45 दिनों के अंदर उसको निर्णय देगी। ये सब समयबद्धता। इवन ये भी कर दिया गया कि अगर कोई मुलजिम फरार हो जाता है और इससे अन्य मुलजिम उसी केसेस में है, एक की वजह से लंबी प्रक्रिया रुकी रहती थी और उसको इंतजार करना पड़ता था। अब बिल्कुल इस नया कानून में कि अगर वो भगोड़ा घोषित हो गया तो अन्य व्यक्ति जो मौजूद है, उसके सहयोगी मुलजिम, उस भगोड़े की व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी उसका विचारण, ट्रायल कर दिया जाएगा और भागे हुए व्यक्ति को भी जैसे यहाँ सजा सुनाई, उसको भी सजा सुना दी जाएगी। इसके वजह से मुकदमा डिले नहीं होगा, तो लोगों को बहुत समय से न्याय मिलेगा, न्याय में विलंब नहीं होगा। ये प्रमुख फायदा है जो हमारे समाज के लिए।
जी, मिश्रा जी, ये आपने जो बताया, जो इसके पीछे एक भावना ये दिखती है कि जो न्यायालयों में बहुत समय लगता है, अभियोजन की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, ये समय बचे और लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के नजरिए से देखें तो उनके प्रति होने वाले अपराधों को लेकर के ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें किस तरीके की चीजें हैं, उनके प्रति होने वाले अपराधों को उनकी प्रकृति तय करने में, उन पर दंड दिलाने में किस तरीके से मदद मिलेगी? जी, इसमें भी एक तो पहले इन्होंने कर दिया, धाराएं इसमें बिखरी थी, महिला बच्चों के संबंध में इन्होंने एक नया कानून एक जगह कर दिया गया है। इसमें प्रमुख बदलाव जैसे ये है कि सबसे ज्यादा कि महिला बच्चों में इन्होंने क्या किया, दंड बढ़ा दिया है। इसमें इन्होंने दंड बढ़ा दिया है और जैसे इसमें हम कहें 5-6 बदलाव किए गए हैं। हम अक्सर रेप की बात सुनते हैं, रेप जो है बलात्कार की बात है। इन्होंने एक जोड़ा कि धारा 63 बनाया, धारा 63 बीएनएस रेप में बनाया कि अगर कोई पुरुष अपनी ही ब्याहता पत्नी के साथ अगर उसके इच्छा के विरुद्ध या इच्छा से मैथुन करेगा तो ऐसे अब ला दिया गया। पहले 15 वर्ष से कम आयु का था, अब 18 साल से कम आयु का अगर कोई महिला के साथ ऐसा करता है क्यों न अपनी पत्नी के साथ, तो उसको भी कहा गया कि वो दंड के उसकी श्रेणी में आएगा। पहले 15 साल था, अब इसको परिवर्तन करके इन्होंने 18 साल कर दिया है, एक प्रमुख बदलाव। दूसरा इन्होंने कहा धारा 376 रेप की दंड की बात करता, इसमें एक नया लागा, अगर पुलिस थाने की सीमाओं के अंदर कोई भी थाना अध्यक्ष या पुलिस अधिकारी पूरी अपने स्थानीय सीमा के अंदर अगर रेप करेगा तो उसको भी 376 के दायरे में ला दिया गया। पहले केवल थाने के अंदर था, एक बदलाव ये कर दिया पूरे अपने थाना क्षेत्र के एरिया में। एक महत्वपूर्ण महिला संबंधित बदलाव जो नया आया है, पहले इसका भारी दुरुपयोग था, धारा 69 जोड़ा गया कि प्रवंचनापूर्ण उपाय द्वारा किसी महिला के साथ मैथुन करना, बिल्कुल नया आया बीएनएस में कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को झूठा ब्याह करने का वादा करके और ब्याह के लिए उसके साथ लैंगिक संबंध बनाता और ये कहता है कि मैं तुम्हारा प्रमोशन करा दूंगा, तुम्हें नियुक्ति दे दूंगा, या अपनी पहचान छिपाकर उसके साथ लैंगिक संबंध बनाता है, झूठा शादी का वादा करता है, तो ऐसे व्यक्ति के नया प्रावधान करके धारा 69 जो 10 साल की सजा के लिए कारावास के लिए दंडनीय एक नई धारा ला दी गई। एक इसी के क्रम में अगर हम देखें तो गैंग रेप जो बहुत होता है, जिसको हम सामूहिक बलात्कार कहते हैं, ये धारा 70 की उप धारा 2 में नए कानून में इसको बनाया गया है। इसमें पहले आईपीसी में धारा 376 खा गा, धारा 376 घा का अलग अलग एक उम्र के बारे में बिखरी धारा है। अब उसमें था कि 12 वर्ष से कम आयु के साथ बलात्कार करेंगे तो इतना दंड होगा, 16 साल से कम आयु के लड़की के साथ गैंग रेप करेंगे तो इतना दंड होगा। अब इन्होंने धारा 70 में सब एक जगह ला के कह दिया कि जो कोई भी गैंग रेप करेगा उसमें सब कर दिया गया कि 18 साल से कम आयु एक उम्र निर्धारित कर दिया, तो 70(2) में जिसको मृत्यु दंड से दंडित करने का प्रावधान कर दिया है। यानी उम्र को इन्होंने 16-12 को करते हुए 18 करके एक जगह समेकित कर दिया गया है। एक धारा 95 आई, बालक को भाड़े पर लेना बिल्कुल नया आ गया। अगर कोई व्यक्ति कोई बालक को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है कोई अपराध करने के इरादे से, तो उसको कम से कम हमें यहाँ पर 10 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान, और अगर कोई अपराध कर देता है तो जो करता है उसके लिए अपराध के दंड का प्रावधान बनाया गया। तो मुख्यतः इसमें बच्चों के बारे में ये प्रमुख बदलाव है। और जहाँ तक आजीवन कारावास की बात अभी तक हम आती थी, कहीं 16 पढ़ते थे, कहीं 14 आता था, अब इन्होंने कहा आजीवन माने 20 साल कम कर दिया गया कि 20 साल से कम की सजा का प्रावधान नहीं है। तो मुख्यतः महिला बच्चों के लिए सजा में बदलाव किया गया है, भारी बदलाव है जो लोगों के लिए। जी, केपी मिश्रा जी, आप वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी मुरादाबाद में हैं। आपने नए जो क्रिमिनल लॉ है, नए आपराधिक कानून है, उनको लेकर के आकाशवाणी समाचार के साथ विस्तार से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों पर विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में केपी मिश्रा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी से खास बातचीत।